हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन राजस्थान सीईटी के लिए मैथ स्पेशल में मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं आपके लिए। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा और ये क्वेश्चन वहीं से पुट किए हैं जहाँ से पहले के आए हुए क्वेश्चनों से ही अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन पुट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या होगा? नंबर सिस्टम का होगा भाई। पहला क्वेश्चन किसका है? नंबर सिस्टम का। क्या है पहला क्वेश्चन? अरे यार, ये तो बहुत इजी है। करना क्या आपको? करना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है 29 की पावर 137 का इकाई का अंक क्या होगा। लिखोगे कैसे इसको? ऐसा लिखो आप कि ये क्या आ गया रे, हाँ, ये 29 है, इसकी पावर 137 है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन आया कि 29 की पावर 137 का इकाई का अंक क्या होगा। करना क्या आपको? कुछ नहीं करना, ऊपर से पकड़ो। कहाँ से पकड़ा? 137 को पकड़ा आपने। 137 को पकड़ा। 137 में कितने से डिवाइड करना है? पढ़ा होगा आपने। 4 से डिवाइड करना है। नहीं पढ़ा तो यहाँ पर सीख लो, लिख लो इसको, चीज़ को। यदि किसी का भी इकाई का अंक जो पावर में लिखा हुआ है उसका निकालने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड करना अपन को। ये बात की गांठ बांध लो आप। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा भाई? शेषफल क्या बचेगा? हमेशा शेषफल याद रखना। शेषफल क्या बचेगा भाई? 137 में 4 से आप डिवाइड करो। अरे भाई, 4 तियाँ 12, बच गया कितना? 1, उतारा 7, 4 चौक 16, बच गया कितना? 1। भाग देना ना आगे, मैं देता हूँ। 137 है, डिवाइड करो 4 से। ये तो सुना है, देखा ही होगा आपने। 4 का 3 बार गया, कितना आ गया? 12 आ गया। बच गया कितना? 1, उतारा कितना? 7, 4 चौक 16, कितना आ गया? 16 आ गई। 16 आ गया ना, बच गए कितने? 1 बच गया। कितना बच गया भाई? 1 बच गया। ये रिमाइंडर हो गया अपना। भाई 1 में 4 का डिवाइड हो सकता? नहीं हो सकता। तो कितना बच गए? 1 बच गया। तो क्या हो गया? एक अपना शेषफल हो गया। अब करना क्या है? 29 है, 29 का इकाई का अंक क्या? 9। 9 की पावर कितनी करोगे? 1 करोगे। आंसर क्या आ गया? 9 का 9 होगा भाई। तो आंसर होगा अपना बी। यदि आप देखो, इससे थोड़ा हटके चलते हैं क्वेश्चन से। आपको ये पूछ लिया जाए कि यदि यहाँ पर शेषफल 2 आता तो भाई 9 की पावर 2 कर देते। 9 की पावर 2 कितनी होती है? 81 होगी। 81 का इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो आंसर क्या हो जाता? 1 हो जाता। सर 3 आ गया तो इसके लिए भी अपने पास तरीका है। यदि इकाई का अंक निकालना है अपन को तो सम और विषम में देखना। यदि यदि शेषफल आपके पास सम संख्या आ रही है, यदि शेषफल आपको सम प्राप्त हो रहा है तो क्या करना है भाई? हमेशा एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। देख लो, दो सम संख्या है तो 2 करो। 9 की पावर 2 किया, 9 ने 81, एक आ गया। ठीक है ना? 9 के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 9 के लिए यदि आपके पास सम संख्या है तो विषम संख्या हो तो भाई 9 की पावर 1 का मान कितना होता है? 9 होता है। तो विषम संख्या के लिए ये हो गया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना? अब देखो, सेकंड क्वेश्चन देख क्या आता है अपना। अरे ये गया। हाँ, 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। अरे यार, ये तो मैंने सोचा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया। यस, अब देखो धनराशि क्या है? अपना प्रिंसिपल क्या है भाई? 4500 है। धन कितना है अपने पास? 4500 है। कितना है प्रिंसिपल? कितना हो गया? ये देखो, ये प्रिंसिपल हो गया 4500 हो गया भाई। ये लिख दिया। ठीक। भाई टाइम कितना है? 5 वर्ष है। पूछा क्या? रेट पूछ ली। और ये लास्ट में कितनी हो जाएगी? जाएगी मतलब इतना रुपये हो जाएगी। इतने रुपये हो गए हैं 5 साल के बाद में। तो ये क्या हो गया अपने पास? अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। करना क्या अपन को? ये रेट निकालनी है। रेट निकालनी है तो अपन को यार रेट तो निकालनी है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? अपन को ये पता है कि ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 होता है ना। ठीक, तो पहले क्या निकाले? ब्याज निकाले। ब्याज कैसे निकाले? अगर 4500 6525 होगो तो निकाल लो कितना बचको भाई? 2025 रुपया बचका। सीधा आ रहा है। 45 को और 6500 के बीच में 2000 ही और 25 रुपया ऊपर ही। तो कितने बच गए? 2025 रुपये। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2025 रुपये। ठीक है, तो इसको 1 मिनट देखो। अपन को रेट निकालनी है। रेट निकालनी है तो
ये देखो ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा ही इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक। ये पी और टी नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ गया, और इधर बच जाएगा रेट। ये आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4500 गुणा टाइम, ठीक है। करते हैं, देखो आपको बताता हूँ क्या किया अपन ने। भाई अपने पास 2025 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, गुणा 100 कर दिया, बट्टा में कितना आ गया, प्रिंसिपल 4500 है, ठीक है, गुणा कितना हो गया 5, ये हो गया। ये अपना है, क्या आ जाता है, रेट आ जाएगी, निकालो। भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये 5 का डिवाइड इसमें करो, 5 का इसमें 4 बार जा रहा है, ठीक है भाई, 4 बार गया, 520 उतारा 0, 25 में 25 5 बार गया, ठीक है, 405 बार जा रहा है। अब भाई इसके अंदर 5 भी है और 9 भी है, 9 का इसमें 5 बार जा रहा है, 9 का इसमें कितने बार, 9 चौक 36, 9 को कितने बार गया, 9 छिक 9 चौक 9 पे मतलब 9 चौक 4 बार गया, 36 आ गए, कितने बचे, कितने 40 में से 4 बच गए, 5 45 9 बार, कितने बार जा रहा है यार, 5 बार जा रहा है, 5 बार सॉरी 5 बार जा रहा है, 9 5 45 5 बार जा रहा है। अभी 45 बच गए, 45 को इससे काटा, कितना आ गया 9 आ गया, 9 5 45। तो आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी 45। और आप कॉपी में निकाल कर देखना एक बार, हो जाएगा आपसे कि क्या करना आपको, 2025 मल्टीप्लाई 100, मैं फास्ट कर रहा हूँ, वापिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 4500 गुणा 5 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब देखो 5 का इसमें कितनी बार जा रहा है, 405 बार जाएगा, फिर इसमें 5 का वापस 9 का इसमें दिया तो इसमें 45 आ गया, और यहाँ पर 5 बच गया, इफ 5 को वापस दे तो कितनी बार, 9 45 5 बार जा रहा है। वापस कर लेना एक बार, आप और करके देखना, ठीक है ना, ये वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ओ क्वेश्चन नंबर 3 एक है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाने पर एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका मासिक खर्च न बदले। भाई वृद्धि कितने की रही है, 25% की कर रही है, 25% की कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लो 25% बराबर क्या लिखोगे आप, क्या लिखते हो, 1/4 लिखते हो ना, लिखते हो ना। तो कितनी हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ेगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। अब क्या करेगी, कितनी कम करे कि उसकी चीनी की खपत खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि मासिक खर्च ना बढ़े। तो भाई इतने से इतना बढ़ गया, दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे कर दो, कितना कम करें, 5 से 4 कितना कम करें, 1 कम करें, कितने से किया, 5 से किया, बटा 5, ठीक है, 1/5 ये आ गया, 1/5 ये अपना आंसर है। 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 कितने हो गए भाई, करो 5 को 20 पंजे 100, 20 पंजो 100 इक्वल टू 20%। 20% ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको 1/5 की फ्रैक्शन का पता होगा 20% होती है, गुणा 100 करके देख लो, ठीक है। आंसर नंबर ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताओ उसकी बचत कितनी है। आपको सेविंग याद करनी है। आपके पास 80% क्या खर्च करता है, 80% को फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन क्या होगी 80% की, बताओ सही। 80% की फ्रैक्शन क्या होगी, ये 80% है, क्या लिखते हैं आप भाई, 80/100 कर लो, 4/5 आएगा, क्या आ गया 4/5 आ गया, 4/5 आ गया। मतलब 5 उसकी आय है, उसमें से 4 खर्च कर देता है, बचा कितना 1 रुपया, मतलब 5 रुपये उसके कमाता है, इनकम है, 4 रुपये क्या कर देता है, उड़ा देता है, खर्च कर देता है, बचा कितना है 1 रुपया। तो एक्सपेंडिचर 4 है, इनकम 5 है, और 1 क्या है उसकी सेविंग है। चलो लिखते हैं अपन, करते हैं भाई कि ये 1 सेकंड, हाँ ये रुकिए, 5 इनकम है, 4 रुपये एक्सपेंडिचर है, और 1 रुपये उसकी सेविंग है।
अगला क्या कह रहा है कि 25% बढ़ जाती है। मैंने भाई इसकी 25% बढ़ा दी, 25 से गुणा कर दिया, 25% बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं। इनकम फिर कहता है उसके खर्च में कितना परसेंट बढ़ता है, 10%। ये लो मैंने 10% बढ़ा दिया। अब भाई इसका कितना बढ़ेगा, बचत कितनी बढ़ेगी, मैंने कहा भाई ये x%, x बढ़ गई, कोई दिक्कत। 25 को 5 से गुणा किया तो आ गया 125, इसको 10 से गुणा किया तो क्या आ गया, 40 आ गया, और प्लस में a गुणा x बराबर x आ गया। ये लो 125 बराबर 40 प्लस x। 125 में 40 परसेंटेज में, ये हमेशा परसेंटेज में आ जाएगा। ये 125 में से 40 घटाए तो ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो 125 माइनस 40 बराबर कितने हो गए, ये x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, करना क्या है, करना क्या, 125 माइनस 40 बच के कितने, अरे भाई 40 घटाओ, लगभग 85 बच के, कितने हैं 85। तो यही अपना आंसर होगा, तो यही अपना आंसर होगा। भाई क्वेश्चन को करना, कमेंट में बताना कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो मैं नहीं, अगले वीडियो में जो भी मॉडल पेपर आएगा उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 125 में से 40 घटाओ, ये अपना आंसर हो गया। लगभग कितना हो गया, लगभग क्या पूरा होगा, 85%। 85% अपना आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलो ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। अरे बहुत धीरे चल रहे हैं यार। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनकी लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान क्या होता है। भाई सोचने वाला क्वेश्चन है, देखो। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, ठीक है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है कि उसका जो 100 रुपये, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, उसने अंकित कर दिया, मेरे को नहीं पता, 30% की छूट दे दी। 100 से 30% मतलब 70%, 70% की छूट दे दी, कोई दिक्कत। भाई 30% की छूट दे दी, सॉरी 30% की छूट दी, तो मूल्य कितना हो गया उसका, 70 रुपये हो गया। मैं माना कि उसके 100 रुपये अंकित कर दिए उसने, 100 रुपये मान रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 100 रुपये, तो 70 अंकित कर दिया। अब कह रहा 5% का फिर भी लाभ कमा रहा है, तो कितना हो गया, 105 हो गया, 105 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि तो अक्स की वैल्यू क्या होगी, भाई लाभ 5% कमा रहा है, इसके ऊपर वैल्यू क्या होगी, ये अपन देखते हैं। भाई 70 से कितना हो रहा है, 105 हो रहा है, कितना हो गया 35, 35/100, 35/70 गुणा 100, वैल्यू आ जाएगी आपकी। भाई 35 कितना ज़्यादा है, 35 है, कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, 70 और 35 ज़्यादा है, 35/70 गुणा 100, 35 का 2 बार गया, इसमें 2 बार गया, आगे कितने 50 आ गए। क्या लिखोगे, ये देखो कितना हुआ, 70 से कितना हो गया, 105 हो गया। डिफरेंस कितने का है, 35 का, कितने पर निकालना है, 70 पर, कितना है अपना 100 गुणा 100, ठीक है। 35 का इसमें 2 बार जाता, 35 दूनी 70, 2 का 100 में कितने जाता, 50 बार जाता। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 50 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का देखिए आप, 6 का क्वेश्चन क्या, हाँ ये रहा। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। इसका अनुपात है 5:6:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 390 रुपये हैं तो 50 पैसों की संख्या। भाई आपको क्या करना है, देखो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर दूँ यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 रुपये का दिया हुआ है सिक्का, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। सिक्कों का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:6:7। अब भाई मेरे को ये बात बता दो, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये क्यों लिखे भाई, क्योंकि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, 390 रुपये दिए हुए हैं, 90 रुपये दिए हैं, तो ये सिक्कों का संख्या है, इस संख्या को किस में चेंज किया है, रुपये में चेंज करना है। रुपये में चेंज करूँ तो रुपये में चेंज करने पर 5 सिक्कों के 5 रुपये, 6 सिक्के हैं, एक सिक्के के मतलब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 6 सिक्कों के 3 रुपये होगी, तो ये 3 हो गए। अब इसमें
भाई 25 पैसे वाले सिक्के याद रखना हमेशा, 4 सिक्कों का 1 रुपया होता है, तो 4 सिक्कों का 1 रुपया हो गया, तो ये 7 में से 4 सिक्के गए, बचे बचे कितने, 3 सिक्के, तो 25 75, 3 सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, 75 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखिए, करना क्या आप, करना क्या है, देखो ये देखो, ये अपना रुपये का अनुपात आ गया, कितना आ गया, रुपये का अनुपात आ गया। अरे यार इसमें भी ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, रुपये का अनुपात आ गया 5:3:1.75। तीनों को प्लस कर लो, और ये तीनों किसके बराबर होंगे, इस 390 के बराबर होंगे। कितने किसके बराबर होंगे, 390 के बराबर होंगे। 5 और 3 8 और 1 9, 9.75। ठीक है, क्या हो गया, 9.75 रुपये बराबर कितने रुपये के बराबर है, 390 के बराबर है, 390 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 1 रुपये का प्राइस कितने हो जाएगा, 1 रुपये का प्राइस कितने होगा, 390/9.75। पॉइंट को उठाओ, गुणा 100 करो, डिवाइड करोगे, लगभग 40 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। अब ये 40 यूनिट आ गई, 1 यूनिट मतलब 1 रुपये की जो यूनिट है वो 40 के बराबर आ गई। अपन को क्या पूछा है, अपन को 50 पैसों की संख्या पूछी है, 50 पैसों के रुपये है ना, उसकी संख्या है, तो 50 रुपये के पैसों की संख्या कितनी होगी। ये देखो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँगा इसको। हाँ, 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों का अनुपात कितना, 6 है। कितना है, 6। देखो ये 6 है, 6 है ना, तो 1 का बराबर 40 है, तो 6 बराबर 6 गुणा 40, 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 40, 6 चौक 24, 240। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 कॉइन्स आ जाएंगे। सिक्कों की संख्या कितनी है, 240 आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं अपन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, और उनमें से एक संख्या 88 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखना, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दी है और दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले, बचपन में पढ़ा होगा, यदि अच्छा गुजरा तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो पहली संख्या अपन को दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, सेकंड संख्या याद करनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है यही। तो सेकंड नंबर इक्वल टू कि फर्स्ट संख्या 88 है, सेकंड नंबर अपन को एक्स मान लिया, एलसीएम अपना 8 है, और ये कितना है, एचसीएफ 8 है, एलसीएम कितना हो गया, 1320 हो गया। ठीक है, कोई गलती हो जाए माफ़ कर देना भाई। ठीक है, तो ये 88 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो भाग कर दिया, 88 कर दिया, यहाँ से काटते इसको। ठीक है, x बराबर ये 88 कर दिया मैंने। ठीक है, इसका 8 का इसके अंदर जा रहा है, 11 बार जा रहा, 11 अंटी 88, 11 बार जा रहा है, 11 का इसमें दो, 11 एकम 11, बच गए कितने, 2 बच गए, आगे उतारो 220, 11 दूनी एक बार गया, 11 दूनी 2 बार जा रहा है, और आगे क्या, 0 है, 0 को 0 उतार दो, 120। भाग देने पर अपने पास क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 120 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट, 120 आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहाँ पर गया रे, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अरे कोई चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखना, कोई राशि है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखना, कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। क्या लिखा हुआ देखो, फॉर्मूला इसका क्या कहता है देखो, 4 ईयर में कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ये पूछ रहा कितने ईयर में, ये क्वेश्चन है अपना, कितने ईयर में, कितने ईयर में ये 8 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा फंडा याद रखना, ये जो गुणा वाला पोर्शन है ना, ये 2, ये इसकी कितनी घात है, कितनी घात है, 2 की कितनी घात है, 8 आते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो कितनी पावर होगी 2 की 3, 2 की 3 पावर कितनी है, 8 है। तो ये जो पावर है ना, 2 की पावर 3 है, इसको इस 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 3 कर दो,
फंडा बता रहा हूँ, एक 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। यदि आप करो, 2 की कितनी पावर है, 8 है। 2 की पावर कितनी है, 8 है। कितनी होगी भाई, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो 3 को 4 से गुणा करो, 4 12 आंसर हो गया। 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, ये अपन को दिया हुआ है। तो 2 की पावर 3, 3 को किससे, 4 से गुणा कर दो। ऐसे ही यदि यहाँ पर 16 आता तो 2 की पावर 4 होता, तो 4 को 4 से गुणा करते 16 आता। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 12 आंसर आ जाता आपको, 12 आंसर था, 12 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 9 का क्वेश्चन क्या कहता भाई, यार 2D 3 का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, हार्ड डाल दिए, डाल दिए, डाल दिए। 9 का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पहिए की त्रिज्या है, रेडियस आपको दी हुई है, त्रिज्या दी हुई 14 मीटर है। एक पहिया है, देखो ये आपका ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी का पहिया है। ठीक है, अरे यार सही नहीं बना, ठीक है बन गया जैसा बन गया। ये मेरा पहिया है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 14 मीटर दे रखी है। कितनी है, 14 मीटर। तो R = 14 मीटर दे रखा है, मीटर में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। अब भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ एक पहिया कितनी, एक चक्कर लगाने में, देखो एक चक्कर लगाएगा ना, ये यहाँ से चलेगा, ए से यहाँ तक आएगा, कितना चक्कर कटेगा। तो आप हमेशा याद रखना, ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। वृत्त का आगे परिधि क्या होती है, हमेशा वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr होती है, 2πr होती है, एक चक्कर ऐसे। अब ऐसे ही कितने कितने चक्कर लगाएगा कि 44 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। भाई मैंने कहा कि ये n चक्कर लगा लेगा ना, तो कितनी दूरी तय करेगा, 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आपको रेडियस दी हुई है, ये सब कुछ दिया हुआ, ये फॉर्मेट बन गया, आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। भाई कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। एन दे दिया, 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, तो एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, कितने चक्कर लगेंगे, गुणा 2 हो गया, गुणा पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 हो गई। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। ठीक है, बराबर 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो किलोमीटर, कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1000 से 3 बिंदु लगा दे, उसके 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। 7 का इसमें 2 बार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कितने आ गए इधर, 88। तो ये n गुणा 88 और बराबर 14,000 है। ठीक है, यहाँ तक याद रख लो, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे का देखो, n गुणा 88, वापस रिवीजन करके देख लेना, रिवाइड करके देख लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, n गुणा 88 बराबर 14,000 हो गया। मैं काट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है काट दे। तो n गुणा 88 बराबर 14,000 आ गया ना। ठीक है, n बराबर, n की वैल्यू चाहिए, 14,000 ही थे ना, 44 थे, सॉरी 44 है, सॉरी 44 है। देखो ये 44 दिए हुए, 44 है, लेकिन हमें दिक्कत हो गई होगी। 44,000/88। अब आग दो भाई, 44 से, ठीक है 1000 तो अलग हो गया। ये इसके अंदर 11 का 4 बार जा रहा है, इस 11 का 8 बार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब इस 4 का इसमें 2 बार जा रहा है। ठीक है, ऊपर बच के कितने बच के, ऊपर 1000 बच के, नीचे 2 आ गया। 1000 में 2 का भाग दिया, कितने आ जाते हैं, 500 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 500। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भाई मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड में करोगे आप, यदि आपको फॉर्मूले पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि त्रिभुज की का क्षेत्रफल है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और उससे संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अरे यार इससे सरल क्या होगा, आपको पता त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना होता है, त्रिभुज का ये देखो, ये यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, ये अपना त्रिभुज है, मैंने कहा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना हाइट गुना आधार गुना, ये आधार गुना ऊंचाई है, ऊंचाई गुना आधार बेस, हाइट गुना बेस। आपको ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। ठीक है, अनुपात हटाएंगे तो 3x और 4x हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल दे रखा कितना, 1176। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ना भाई। 1/2, ये कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, बराबर 1176। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना भाई। ये 4x है तो ये डिवाइड में है, तो ये इससे कट गया, 2x बच गया।
3 दूनी 6, क्या आ गया यहाँ पर 3 दूनी 6, 6x² बराबर 1176। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना? ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। ठीक है, ये इतना देख लेना, यहाँ तक समझ में आया। 1/2 गुना हाइट गुना बेस है बराबर 1176 है। हाइट कितनी है? हाइट कितनी होगी आपकी? 3x और 4x, यहाँ तक होगी ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, हाइट इंटू बेस होती है। आधार कितना है? 3x हो गया। ये कितना होगा? ऊंचाई कितनी होगी? 4x होगी। ठीक है, ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक, मैं आगे काट रहा हूँ। आगे देखो बचा कितना था, पता है ना आपको? 6x² बराबर कितने हो गए? 1176। x² बराबर 1176/6। भाई यहाँ गुणा में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 6 का इसमें एक बार जा रहा है, 6 कम 6 बच के कितने? 5, 11 में। ठीक है ना, बच के 5, 5 और 7, 57 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार गया? 9 बार गया। 57 में बच गया कितना भाई? 9 6 54 बच के 3, 3 3 के आगे उतारा 6, 36, 36 में कितनी बार जाएगा? 36 6 बार। तो x² बराबर 196। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, ये अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर हट गया। अब x का 196 कितना होता है भाई? 10 का 100 होता है, और 12 का 144 होता है, 13 को 169 और 14 का 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। अब आपको पूछा क्या है? ऊंचाई पूछिए आपको। क्या पूछिए? ऊंचाई पूछिए। ऊंचाई कितनी है? आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 4 है। 4 है तो 4 गुणा 14, तो आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 14 गुणा 4, 14 चौक 56। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट तो कुछ नहीं है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट मॉडल पेपर, तो आप उसका वेट कीजिए। ठीक है, तो आप यदि आपको ज़्यादा मॉडल पेपर करने हैं तो कमेंट कर देना, मैं जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना दूंगा। वैसे मैं पहले से ही जॉब में हूँ, तो जॉब में टाइम कम लगता है, तो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। ठीक है।